दोस्तों बहुत दिनों से एमपी लैट की कंट्रोवर्सी चल रही है। इस वीडियो में मैं आपको एमपी लैट का मीनिंग, ये कहाँ यूज हो सकता है, कितने का फंड होता है और जो अभी की जो कंट्रोवर्सी है इसके बारे में बताने वाला हूँ। एमपी लैट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, और इस स्कीम के तहत भारत के हर सांसद को हर साल 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। और अगर आप लोकसभा के सांसद हैं तो आप इस फंड को सिर्फ और सिर्फ अपने कंस्टिट्यूएंसी में खर्च कर सकते हैं। अगर आप राज्यसभा के सांसद हैं तो आप अपने जिस स्टेट से इलेक्ट हुए हैं उस स्टेट में खर्च कर सकते हैं। और अगर आप नॉमिनेटेड सांसद हैं तो आप भारत में कहीं भी खर्च कर सकते हैं। दोस्तों एमपी लैड फंड की शुरुआत 1993 में हुई थी, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव हुआ करते थे। उस समय भारत के हर सांसद को हर साल 25 लाख रुपए मिलते थे अपने कंस्टिट्यूएंसी के डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद 1994-95 में इस फंड को बढ़ा करके 1 करोड़ कर दिया गया। फिर 1998-99 में इसको बढ़ा करके 2 करोड़ कर दिया गया और फाइनली 2011 में बढ़ा करके इसको हर साल 5 करोड़ रुपए कर दिया गया। मतलब आज के टाइम में 5 साल में हर सांसद को अपने कंस्टिट्यूएंसी के डेवलपमेंट के लिए 25 करोड़ रुपए मिलते हैं। और दोस्तों ये फंड किसी भी एमपी के अकाउंट में डायरेक्टली नहीं आता है। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के सेंट्रल नोडल अकाउंट में जमा होता है। उसके बाद एमपी अपने कंस्टिट्यूएंसी में किसी काम के लिए वहां पे सिफारिश करते हैं। उसके बाद वहां से फंड रिलीज होकर के सीधे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के पास आता है। फिर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी की मंजूरी के बाद एक टेंडर पास होता है और उसके बाद काम पूरा होता है। मतलब किसी भी एमपी के हाथ में ये फंड कभी भी डायरेक्टली नहीं मिलता है। और इन फंड्स का यूज एमपी अपने कंस्टिट्यूएंसी में रोड, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इन सब चीजों पे करते हैं। और दोस्तों अगर 18th लोकसभा की बात करें तो पूरे देश भर में सभी एमपीज का मिलाकर के अभी तक 5486 करोड़ का फंड एलोकेट हो चुका है और यूज हुआ है मात्र 1449 करोड़ रुपए। पीएम नरेंद्र मोदी की कंस्टिट्यूएंसी बनारस की बात करें तो बनारस के लिए अभी तक 11 करोड़ का फंड एलोकेट हो चुका है और खर्च हुआ है मात्र 2 करोड़ रुपए। और दोस्तों लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को 9 करोड़ 80 लाख का फंड एलोकेट हुआ और खर्च हुआ है मात्र 58 लाख रुपए। और दोस्तों कमाल की बात, समस्तीपुर के सांसद शांभवी चौधरी से पूछा गया कि 2 साल में आपको 9 करोड़ 80 लाख का फंड एलोकेट हुआ और आपने एक भी रुपया खर्च क्यों नहीं किए, तो ये मैडम भड़क गई और बोलती है कि मेरे ऊपर है कि मैं अपना फंड कहां यूज करूंगी, मेरे कार्यकर्ता जहां बताएंगे मैं फंड उनसे पूछ करके वहां यूज करूंगी। बिल्कुल मैडम, ये आपके ऊपर है कि आप अपना फंड यूज कहां करेंगे, लेकिन आप अकाउंटेबल हैं टुवर्ड्स द पीपल ऑफ समस्तीपुर। आप अपने कार्यकर्ताओं की तरफ अकाउंटेबल थोड़ी हैं। हम अपना एमपी फंड कैसे स्पेंड करते हैं, ये मेरी राजनीतिक चेतना है। और दोस्तों एक और कमाल की बात कि पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव, उनको भी 9 करोड़ 80 लाख का फंड एलोकेट हुआ था, जिसमें से उन्होंने लगभग 4.5 करोड़ फंड यूज भी किया था। और इसमें ज्यादातर काम उन्होंने अपने कंस्टिट्यूएंसी में स्ट्रीट लाइट लगवाने का किया था, जिसके रिगार्डिंग कुछ जर्नलिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि ये सारा टेंडर शायद एक ही कंपनी को पास हुआ था, जिसके रिगार्डिंग उन्होंने उनको क्रिटिसाइज करते हुए वीडियो बनाया। जिसके बाद पप्पू यादव ने उन सारे जर्नलिस्ट को लीगल नोटिस भेज दिया। पप्पू यादव जी मानते हैं कि आप एमपी हैं, आप लॉ बनाते हैं, लेकिन आपको थोड़ा बहुत लॉ पढ़ना भी तो चाहिए। राइट टू क्रिटिसाइज और राइट टू इंफॉर्मेशन दोनों ही एक फंडामेंटल राइट है भारतीय संविधान में।